संभल में रविवार को हुए बवाल मामले में शाही जामा मस्जिद के सदर और वरिष्ठ वकील जफर अली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि उन्होंने बवाल को लेकर प्रशासन और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जफर अली देखिए यहाँ पे आपको नजर आएंगे और अब इनको हिरासत में लेकर जो पुलिस है वो आई हुई है और देखिए यहाँ पर जो पुलिस की टीम है उनके साथ में यहाँ पर लेकर जो है वो पहुंची हुई है और ये देखिए यहाँ पर जो लगातार तमाम पुलिस के अधिकारी हैं वो आपको नजर आएंगे और इसी बीच में इस गाड़ी के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर जो जफर अली हैं उनको लाकर रखा गया है और गाड़ी के अंदर देखिए अभी जफर खुद मौजूद हैं। एक बार हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें। ये देखिए गाड़ी के अंदर आपको नजर आएगा जो जफर अली हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर अब इनको जो है वो हिरासत में लेकर जो पुलिस की टीम है वो पहुंची हुई है और ये देखना होगा कि आखिर वो क्या बोलते हैं और आखिर वो क्या बातें करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पुलिस की पूरी टीम है वो यहाँ पर उनको लेकर आई है। खुद जो यहाँ पर एडिशनल एसपी हैं वो लेकर पहुंचे थे और अब देखिए यहाँ पर जो पूरी फोर्स है वो इनको लेकर आगे जो है वो पहुंच रही है, आगे जा रही है और लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो ये पूरा एक पत्थरबाजी हुआ था इसमें कई लोगों के नाम निकल के सामने आए थे और उसमें अब ये एक बहुत बड़ी जो है वो कार्रवाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो संभल पुलिस है उसके तरफ से की गई है और यहाँ आप देखें यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो अब लेकर यहाँ पर जो जफर अली हैं उनको लेकर निकल रहे हैं। एक बार हम बात करने की कोशिश भी करेंगे जफर अली को, एक बार हम बात करें और एक बार पूछे कि आखिर क्या कहेंगे जफर साहब क्या कहेंगे, पता चलेगा क्या आपको क्या हिरासत में लिया गया है? अभी कोई वाला नहीं बताइए आपको क्या सर, आपको हिरासत में लिया गया है? सर हिरासत में लिया गया आपको? तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी थोड़ी देर पहले? हाँ हुई थी। तो क्या कहना चाहते थे सर कुछ कहेंगे? ये देखिए यहाँ पे जो जफर अली हैं उनको हिरासत में लेकर जो पुलिस है वो यहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं उनके कार्यालय में लेकर आई है और लगातार यहाँ पे जो पुलिस की टीम है वो आपको नजर आएगी और अब यहाँ पे जो पूछताछ है वो यहाँ पे किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अंदर जो पुलिस की पूरी टीम है वो मौजूद है और इसके अलावा जो एडिशनल एसपी हैं वो मौजूद है, सीओ मौजूद है और उनकी पूरी निगरानी में जो पूछताछ है वो इसी के अंदर हो रही है और अब से कुछ देर पहले ही जो संभल पुलिस की टीम है वो यहाँ लेकर पहुंची है और अब जो जांच है इनसे भी पूछताछ में निकल के देखते हैं क्या कुछ निकल के सामने आएगा। संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर और एडवोकेट जफर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था शहर की मौजूदा स्थिति के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने दावा किया था कि सर्वे के दौरान एसडीएम मस्जिद से वुजू का पानी निकालने पर अड़े थे, जिसके कारण बाहर गलत सूचना फैली, फिर भीड़ जमा हो गई। जफर अली के मुताबिक एसडीएम संभल की हरकत की वजह से लोग आक्रोशित हो गए और मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में जमा हो गए। जो कुछ हुआ वो सब सीओ और एसडीएम की साजिश के चलते हुआ। भीड़ को गलतफहमी हो गई कि अंदर खुदाई हो रही है, जिसके कारण ये हालात बने। हमारे साथ जफर अली साहब हैं, शाही जामा मस्जिद के सदर और भाई साहब हमारे साथ जफर अली साहब हैं, जामा मस्जिद के सदर। और जब ये सब कुछ हो रहा था इन्होंने बार बार अपील की कि लोग घर चले जाएं और प्रशासन को माने। हालांकि कुछ कमियां प्रशासन की बताना वो चाह रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पूरी अपील करते रहे और आपकी बात को लोगों ने सुना। हमने जुमे की नमाज को भी देखा था, आपने लोगों को अंदर किया, समझाया, लेकिन आखिर कैसा क्या बिगड़ा अचानक से 9 बजे के आसपास की जब भीड़ उत्तेजित हो गई और इस तरह की घटनाएं हुई? देखिए मैं फिर कितनी बार बताऊं ये बात, एसडीएम साहिबा का हौज को खाली कराना ही इस हिंसा का कारण बना है और दूसरा कारण है सीओ अनुज कुमार की बदसलूकी। वो बजाय समझाने के सीधा सीधा गालियां दे रहे थे और उन्हें धमकी दे रहे थे कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं गोली से ठोक दूंगा और उन्होंने बेवजह लाठीचार्ज करा दिया। अगर वो प्यार से समझाते, क्योंकि पब्लिक जो थी भ्रमित थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सीधे सीधे लाठीचार्ज कराया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं चूंकि अंदर था मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पब्लिक की तरफ से मैं मौके पर गया था, एसपी साहब और डीएम साहब मुझे खुद ले गए थे। पब्लिक की तरफ से मैंने कोई फायरिंग नहीं होती हुई देखी, बल्कि पुलिस की तरफ से मैंने फायरिंग होती हुई अपनी आंखों से देखी। पुलिस का जो एक्शन है, आज एफआईआर कर दी सांसद के खिलाफ, विधायक के बेटे के खिलाफ, आप क्या सही मानते हैं जो एफआईआर हुई है? देखिए वो उनकी समझ है, सांसद ने इस तरह का हमारी नजर में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, उन पे जो एफआईआर हुई है वो गलत हुई है। अच्छा, जिस दिन पहले दिन सर्वे हुआ कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी गई
और जब ये सर्वे हुआ दूसरे दिन, क्या आप लोगों को जानकारी सही समय पर दे दी गई थी? नहीं, कि सही सर्वे समय पर नहीं दी गई। कब मिली आप लोग को हमें जानकारी? ठीक 9 बजे, वो भी अवैध तरीके से, विधि विरुद्ध एसडीएम संभल ने और सीओ संभल ने दी है, जबकि वो मुकदमे के कमिश्नर द्वारा हमें दी जानी थी। जी, आखिर में बस एक सवाल, चूंकि कई ऐसे लोगों की जान गई जो नहीं जानी चाहिए थी और किसी की भी मौत जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है। अब जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं और जो पुलिस दावे पेश कर रही है वीडियोस के जरिए कि तमाम पत्थरबाजी के लिए पत्थर इकट्ठा किए गए, घरों से अवैध हथियार मिल रहे हैं, इन पुलिस के दावों पर आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल कहना गलत है। पब्लिक के पास कोई अवैध हथियार नहीं था। पब्लिक के पास कहीं भी कोई वो नहीं था, अवैध हथियार नहीं था। ये गोली सिर्फ और सिर्फ, जहां तक मैं समझता हूं, पुलिस की तरफ से ही चली है। पब्लिक जो गोली चलाती, मान लीजिए गोली चलाती, तो वो पब्लिक को क्यों मारती? वो तो पुलिस को मारती। कौन सा पुलिस वाला के गोली लगी है? पुलिस ने ये ज्यादती की है कि बजाय भीड़ को शांत करने के लिए, तितर बितर करने के लिए पैर में गोली मारनी चाहिए थी, ना कि सीधे उन्होंने उनकी जान ले ली। चलिए, तो ये सदर साहब जिन्होंने कहा कि जो मस्जिद के अंदर का वजू वाला हिस्सा है जिसमें पानी भरा होता है, उसको जब खाली कराया गया और चूंकि हमने देखा था कि नालियों से अचानक से जो पानी निकलना शुरू हुआ, तो उनका कहना है कि भीड़ को ये लगा कि वहां पर अंदर किसी तरह की खुदाई चल रही है और इस वजह से लोगों में नाराजगी आई, जिसकी वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि एसडीएम और सीओ संभल के व्यवहार की वजह से, जिन्होंने जिस तरह से बर्ताव किया, उसकी वजह से भीड़ उकसी है और पुलिस के द्वारा ही गोलियां चलाई गई। अब हालांकि इन दोनों ही दावों की जांच जो है वो अदालत करेगी, लेकिन फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 700 से 800 लोगों के खिलाफ जो है फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली। बता दें कि संभल बवाल में 4 युवकों की मौत हो चुकी है, जबकि कई पुलिस अधिकारी समेत पुलिसकर्मी और कई लोग घायल हैं। दूसरी तरफ बवाल को लेकर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। स्थानीय एसपी विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे नवाब सुहेल इकबाल को भी आरोपी बनाया गया है।